कभी ऐसा हुआ है कि किसी टूटी हुई चीज में या किसी पुरानी दीवार में एक अजीब सी खूबसूरती महसूस हुई हो? आज हम उसी एहसास के पीछे छिपे एक जापानी फलसफे वाबी साबी को समझेंगे, जो हमें सुंदरता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाता है। जरा सोचिए, एक पुराना कप, एक फीकी पड़ती दीवार या किसी के चेहरे पर झुर्रियों भरी मुस्कान। इन चीजों में ऐसा क्या है जो दुख के बजाय एक अजीब सा सुकून, एक शांति का एहसास दिलाता है? इसी एहसास में ना एक बहुत गहरे जापानी दर्शन की जड़ें छिपी हैं। तो चलिए उस एहसास के पीछे छिपे दर्शन को एक नाम देते हैं। इसे कहते हैं वाबी साबी, जो कि दुनिया को देखने का एक बहुत ही खास नजरिया है। वाबी साबी असल में दुनिया को देखने का वो नजरिया है जो परफेक्शन में नहीं बल्कि इम्परफेक्शन में, यानी अपूर्णता, क्षणभंगुरता और सादगी में सुंदरता ढूंढता है। लेकिन ये सिर्फ चीजों के दिखने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस फलसफे को और अच्छे से समझने के लिए इसे दो हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, वाबी और साबी। वाबी का मतलब है सादगी में जीना, प्रकृति के साथ एक तालमेल बनाकर, और साबी का मतलब है उन चीजों में खूबसूरती खोजना जो समय के साथ पुरानी पड़ जाती हैं, फीकी हो जाती हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक गहरा दर्शन बनता है, चीजों को जैसी हैं वैसी ही स्वीकार करने का। पर ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। वाबी साबी असल में हमारे चारों ओर मौजूद है, अगर हम ध्यान से देखें तो। अपूर्णता में छिपी कहानियों को पहचानने की कोशिश करें। जैसे सोचिए एक हाथ से बने कप के बारे में। इसकी बनावट में जो हल्का सा टेढ़ापन है, वो किसी मशीन का नहीं बल्कि एक इंसान के हाथों का निशान है, उसकी कहानी कहता है। या फिर उस पुरानी तस्वीर को याद कीजिए जिसका रंग अब थोड़ा फीका पड़ चुका है। वो फीकापन एक कमी नहीं बल्कि गुजरे हुए पलों और उन यादों का एक खूबसूरत सबूत है। और सिर्फ चीजें ही क्यों, प्रकृति को देखिए, तूफान के बाद की उस शांति के बारे में सोचिए। ये सब इम्परफेक्ट चीजें हैं, लेकिन कमाल की बात ये है कि ये कमियां नहीं हैं, ये असल में कहानियां हैं, समय की, एहसास की और बदलाव की। और जैसे चीजों में कहानियां होती हैं, ठीक वैसे ही वाबी साबी हमारी जिंदगी की कहानी को भी एक नया मतलब देता है। ये सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि जीने की एक कला बन जाता है। ये हमें तीन बहुत गहरी बातें सिखाता है। पहली, अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करना। दूसरी, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, बिना उसे बदलने की जिद किए। और तीसरी, अपने इस अपूर्ण सफर को उसकी हर खामी के साथ संजोना, उसे प्यार करना। शायद इस पूरे दर्शन का सार इस एक लाइन में छिपा है। हमारी जिंदगी गलतियों, संघर्षों और निशानों के साथ इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो असली है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में वाबी साबी का ये आइडिया एक शांत विद्रोह जैसा लगता है। सोच कर देखिए, ये आज की दुनिया से कितना अलग है। एक तरफ है परफेक्शन, रफ्तार और फिल्टर्स की दौड़, और दूसरी तरफ है वाबी साबी, जो हमें असलियत, स्वीकार्यता और जितना है काफी है की भावना की ओर ले जाता है। ये एक बहुत जरूरी और शांत विकल्प है। तो ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई चीज टूट जाती है, फीकी पड़ जाती है या बदल जाती है, तो क्या वहां सुंदरता खत्म होती है या असल सुंदरता की शुरुआत ही वहीं से होती है? शायद इसी सवाल का जवाब ही वाबी साबी है।